सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम उत्तरायण सूत्र का 27वां अध्ययन की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम एक स्तवन ले लेते हैं। अध्ययन के संबंधित ही थोड़ा बहुत ये स्तवन है कि साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, साधु कैसे होते हैं। गुजराती स्तवन है लेकिन बोल सरल है तो ध्यान में आ जाएगा। ओघो छे अनमूलो एनो खूब जतन करजो। ओघो छे अनमूलो एनो खूब जतन करजो। महंगी छे मुहपति एवो रोज रटन करजो। आ उपकरनो आप्या तमने एवी श्रद्धाथी उपयोग सदा करजो तमे पूरी निष्ठाथी। आधार लई एनो धर्म आराधन करजो। ओघो छे अनमूलो एनो खूब जतन करजो। आवेश वैरागीनो मान घनु जगमा। माँ बाप नमे तमने पन राजा पन पगमा। आमान नथी मुझने एवं अर्थ घटन करजो। ओघो छे अनमूलो एनो रोज रटन करजो। आ टुकड़ा कापड़ना कदी ढाल बनी रहशे। दावानल लागे तो दीवार बनी रहशे। एना ताना बाना मां तपनु सिंचन करजो। ओघो छे अनमूलो एवं रोज रटन करजो। आ पावन वस्त्रो तो छे कायानु ढाकन बनी जाए ना जोजो ए मायानु ढाकन। चोखू ने जगमगतू दिलनु दर्पण करजो। ओघो छे अनमूलो एनु रोज रटन एनु खूब जतन करजो। मेला के धोएला लीसा के खर बछड़ा। फाटेला के आखा सहु सरखा छे कपड़ा। ज्यारे मोह दशा जागे एवं त्यारे आ चिंतन करजो। ओघो छे अनमूलो एनु खूब जतन करजो। आवेश उगारे छे जेने ए अजवाड़े छे। गाफेल रहे एने आवेश डुबाड़े छे। तर डूबवू के तरवू छे मन मा मंथन करजो। ओघो छे अनमूलो
एनो खूब जतन करजो। देवो झंखे तो पण जे वेश नथी મળતો, तमे पुण्य थकी पाम्या एनी किम्मत पारखजो। देवो थी पन पूजे तमे स्थान ग्रहण करजो। ओघो छे अनमूलो एनो खूब जतन करजो। महंगी छे मुहपति एवं रोज रटन करजो। ओघो छे अनमूलो एनो खूब जतन करजो। पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारा उत्तरदायन सूत्र का 27वां अध्ययन, जिसका नाम है खलुंकीय नामक 27वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम खलुंकीय रखा गया है। खलुंकीय अर्थात अविनीत या दुष्ट बैल, मतलब जो हम बोलते हैं बैल गाय, तो बैल अर्थात ऑक्स जो अविनीत है, जो दुष्ट है, तो उसकी उपमा लेकर यहाँ पर इस अध्ययन में वर्णन किया गया है कि गर्गाचार्य नाम के आचार्य थे और उनके शिष्य, तो उनके शिष्य किस तरह से अविनीत थे, उनके अविनीतता का वर्णन इस बैल का उदाहरण लेकर समझाया गया है। इसलिए इस अध्ययन का नाम खलुंकीय दिया हुआ है, अर्थात दुष्ट बैल। ये 27वां अध्ययन है। इसके पहले जो 26वां अध्ययन था उसमें साधु की समाचारी बताई थी। समाचारी अर्थात वे नियम है जिनका आचरण करके, दिन और रात में जो नियम बताए हैं उनका आचरण करके साधु अपने 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखता है। और अगर वे उन नियमों का पालन नहीं करे तो आज नहीं तो कल देर सवेर उन 5 महाव्रतों से, मतलब संयम के स्थान से या साधुपने से वो जीव च्युत हो जाता है, मतलब वहां से साधुपने से गिर जाता है। तो वो था 26वां अध्ययन। अभी 27वें अध्ययन में दिया है कि अविनीत शिष्य के लक्षण क्या होते हैं। अब पहली गाथा में शास्त्रकार फरमाते हैं कि स्थविर, यहाँ पर गर्गाचार्य नाम के आचार्य थे। गर्ग, एक तो गर्ग गोत्र हो सकता है या फिर उनका नाम ही गर्ग है, अर्थात तो वे स्थविर थे, वे गणधर थे, वे विशारद थे और वे आचार्य के गुणों को धारण करने वाले थे। इस तरह से ये 4 विशेषण। और 5वां है कि टूटी हुई समाधि को टूटी हुई समाधि को जोड़ने में समर्थ थे। ये पहले गाथा का भावार्थ है। तो ये गर्गाचार्य नाम के जो आचार्य थे वे थे स्थविर। स्थविर 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है वय स्थविर। वय अर्थात आज के वर्तमान के काल में जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर हो जावे वे वय स्थविर कहलाते हैं। ये हो गया पहला नंबर का स्थविर। दूसरा स्थविर है ज्ञान स्थविर, जो आचारांग और सुयगडांग के साथ साथ ठानांग और समवायंग के ज्ञाता होते हैं, वो ज्ञान स्थविर कहलाते हैं। और तीसरा है पर्याय स्थविर, जिसकी दीक्षा पर्याय 20 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है, वो पर्याय स्थविर कहलाते हैं। इस तरह से 3 स्थविर आगम में बताए हुए हैं। तो ये गर्गाचार्य स्थविर थे, वे गणधर थे। गणधर का अर्थ यहाँ पर लेना है गुणों को धारण करने वाले, मतलब केवली भगवान ने साधुओं के जो भी गुण बताए हैं, और काफी सारे गुण हम प्रतिक्रमण में भी स्मरण करते हैं, जैसे 10 यति धर्म का पालन करने वाले, या 12 भिक्षु प्रतिमा वाले, या 17 संयम का पालन करने वाले। इस तरह से हमको साधुओं के गुण पता है, जो हमने 17वें अध्ययन में भी, 17वां अध्ययन तो ये है, पहले भी अध्ययनों में हमने देखा हुआ है। तो अनेक प्रकार के साधुओं के गुणों को धारण करने वाले थे, इसलिए उनको गणधर कहा है।
फिर विशारद अर्थात वे ज्ञान में विचक्षण थे, बुद्धिमान थे और अनेक सूत्रों के वे जानकार थे। विशारद थे अर्थात कौन से समय पर, कौन से प्रसंग में क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, इस तरह से उत्सर्ग मार्ग और उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग के वे जानकार थे, इसलिए उनको यहाँ पर विशारद कहा हुआ है। मतलब उस समय पर जितने भी सूत्र उपलब्ध थे, बहुतांश सूत्रों को वे जानकार थे, इसलिए उनको विशारद कहा गया है। और चौथा है आचार्य के गुणों को धारण करने वाले। अन्य अन्य आगमों में किसको आचार्य बनाया जा सकता है, उसके सभी गुण बताए हुए हैं। तो वे सभी गुणों को सभी गुणों के युक्त थे गर्गाचार्य, इसलिए उनको यहाँ पर आचार्य के गुणों से युक्त है ऐसा कहा गया है। और पांचवा विशेषण है कि टूटी हुई समाधि को जोड़ने वाले। साधु बनते हैं, संसार का पूरा प्रपंच छोड़ा है, तो साधु बनने के बाद वे ही सच्चे साधु होते हैं जो 5 महाव्रत में या संयम जीवन में समाधि को प्राप्त करते हैं। और समाधि अर्थात समाधि को कौन प्राप्त करेगा? जो 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ता है, उनसे दूर रहता है, विकारों से दूर रहता है, 10 साधु धर्म 10 यति धर्म को पालने वाला होता है, अर्थात क्षमा, मुक्ति, आर्दव, मार्जव आदि जो 10 यति धर्म है, इस तरह से अपने आप को समाधि में गुणों का पालन करने वाला ही अपने आप को समाधि में रख पाता है। और किसी कारण से उस समाधि को भंग करने का प्रसंग हो जावे, जो कि आगे होगा, उनका वर्णन आया, उनके शिष्यों का वर्णन, तो भंग हुई समाधि को भी वे जोड़कर रखने वाले, मतलब वापिस जोड़ने वाले थे। और दूसरा अर्थ ये किया है, पहला अर्थ तो किया कि खुद की अगर समाधि में कोई असमाधि हो जावे तो उसको वापिस वे समाधिवान बनने वाले थे। दूसरा अर्थ किया कि अपने शिष्य को वे समाधि पहुंचाने वाले, मतलब ज्ञान ध्यान कराकर, तपस्या कराकर, संयम के नियम आदि बताकर, सारना वारना धारणा कराकर अपने शिष्य को समाधिवान बनाने वाले थे। तो इस तरह से 5 विशेषण यहाँ पर गर्गाचार्य के बताए हुए। ये विशेषण बताना इसलिए जरूरी है कि आगे चलकर हम देखेंगे कि वे अपने शिष्यों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। तो अलग होते हैं तो उनका उसका अलग होने का कारण कषाय नहीं है, अलग होने का कारण वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई झगड़ा किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर गुण बताए, पहले ही गुण बता दिए कि भाई ये इतने गुणवान है, ये स्थवीर है, ये आगमों के जानकार है। तो आगे चलकर इस अध्ययन में आगे चलकर वो जो कदम उठाने वाले हैं, वो कषाय युक्त न होकर अपने संयम जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और संग में भी समाधि रहने के लिए वे कदम आगे उठाएंगे। तो इसलिए उनके गुणों का वर्णन करना यहाँ पर जरूरी था। तो पहले गाथा में गर्गाचार्य का के गुणों का वर्णन किया हुआ है। अब दूसरे गाथा में वे शास्त्रकार बताते हैं कि जिस तरह से बैलगाड़ी होती है, अब उस गाड़ी को जो बैल लगाया हुआ है वो अगर विनीत हो, विनीत अर्थात जो बैलगाड़ी को चलाता है, जो बैलगाड़ी को हाँकता है, उस जिसको हम सारथी कह सकते हैं, तो उस सारथी का, बैलगाड़ी को चलाने वाले का जो भी वो कहे, वो बैल अगर सुनता है, अर्थात वो बैल जब विनीत होता है, तभी वो बैल गाड़ी को और गाड़ीवान को, मतलब जो गाड़ी को चला रहा है, बैलगाड़ी को जो चला रहा है, ऐसे गाड़ी को और चलाने वाले को रास्ता पार करवा देता है। चाहे वो जंगल का रास्ता क्यों ना हो, कोई भयंकर अटवी का रास्ता क्यों ना हो, मतलब जंगल का रास्ता क्यों ना हो, वो जंगल को पार करा देता है। लेकिन जंगल को पार कौन करा पाएगा? वही बैल करा पाएगा जो विनीत है, जो विनयवान है, अर्थात अपने सारथी का सुनता है। उसी तरह बैल का उदाहरण देकर यहाँ पर कहा गया है कि उसी तरह संयम मार्ग में योगों को जोड़ने वाला जो विनीत शिष्य होता है, शिष्य कैसा होना चाहिए? विनयवान होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इसी उत्तरदायन सूत्र के पहले अध्ययन में भी, पहले अध्ययन में का नाम क्या है? विनय नामक, विनय श्रुत नामक अध्ययन है।
तो उसमें विनय का वर्णन किया गया है। सभी आगमों का सार अगर हम निकाले तो विनय का अर्थ होगा भगवान की आज्ञा में रहना, उसमें विनय आ जाता है। विनय का अर्थ सिर्फ ये नहीं लेना है कि सत्कार सम्मान करना या बड़ों का सुनना, ये तो एक भाग हो गया, आराधना का एक पार्ट हो गया। संपूर्ण आराधना कब होगी? जब वो शिष्य, जब वो साधु, चाहे वो गुरु क्यों ना हो, वे तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का जब सम्यक प्रकार से पालन करते हैं तो वे विनीत कहलाते हैं। तो जिस तरह से वो विनयवान बैल गाड़ी को जंगल से पार करवा देता है, उसी तरह यह संयम मार्ग में जोड़ने वाला, अपने आप को संयम के योगों में जोड़ने वाला, अर्थात मन भी कैसा होना चाहिए? संयममय। वचन भी कैसे होने चाहिए? संयममय। और काया की प्रवृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? संयममय होनी चाहिए। तो इस तरह से वो विनीत शिष्य भी अपने आप को भी, और जिस संघ में वो रह रहा है या जिस समुदाय में वो रह रहा है, संप्रदाय में, या जिस गुरु के सानिध्य में वो रह रहा है, तो गुरु भी संसार को पार कर देते हैं और वो शिष्य भी संसार अटवी को पार कर देता है। दोनों ही संसार को पार हो जाते हैं। और हमारे सभी आराधना का लक्ष्य एक ही है, हमको नरक गति में तो जाना है ही नहीं, तिरेंज गति में भी जाना नहीं है। रही मनुष्य गति और देव गति, देव गति में तो एकांत प्राह्य करके एकांत रूप से पुण्यवाणी का उदय है, वहां पर सुख है, पौद्गलिक सुख है। लेकिन वो सुख जितना भोगा जाएगा उतना वो देवी और देवता नए पाप कर्म का बंद करते हैं और उन्हीं पाप को वापिस खपाने के लिए या भोगने के लिए पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय में जन्म लेते हैं, या तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य में हल्के स्थानों पर जन्म लेते हैं। तो हमको इन चारों गतियों में से एक भी गति हमको इष्ट नहीं है। हमको जाना कहाँ है? हमको पंचम गति अर्थात मोक्ष में, सिद्धालय के ऊपर जो मोक्ष का स्थान है, निर्वाण है, उसको प्राप्त करना है। सभी श्रावक का भी लक्ष्य वही होता है, सम्यक दृष्टि का भी लक्ष्य वही होता है और साधु का भी लक्ष्य वही होता है। तो दूसरे गाथा में बता दिया कि विनयवान शिष्य कैसा होना चाहिए? विनयवान होना चाहिए। अब आगे तीसरी गाथा में बता रहे कि अगर वो शिष्य विनीत ना हो तो क्या होता है? तो वापिस बैल का उदाहरण दिया, जिसके नाम से ये अध्ययन का नाम दिया हुआ है। दुष्ट और दुष्ट बैल, अगर वो बैल अविनीत हो, अर्थात अपने मालिक का नहीं सुनने वाला हो, अर्थात दुष्ट हो, ऐसा बैल अगर उस गाड़ी को जोड़ा हुआ है तो फिर वो अभी सुनेगा नहीं, तो जो उसका मालिक है उसको अनेकों बार मारता है। उसके हाथ में जो रस्सी होती है, उस रस्सी से उस बैल को मारता है ताकि वो बैल सत मार्ग पर चले, रास्ते के ऊपर चले और गंतव्य स्थान पर उस गाड़ी को पहुंचा दे। लेकिन उस दुष्ट बैल का स्वभाव कैसा रहेगा? उच्छृंखल रहेगा, उद्दंड रहेगा, जिसके कारण वो मार खाते हुए भी अपने मालिक का सुनता नहीं है। तो इस गाथा में बताया कि वो मालिक उसको मारते रहता है, फिर भी मतलब इतना मारता है कि वो मालिक थक जाता है, वो मालिक दुखी हो जाता है, वो मालिक क्लेशित हो जाता है, फिर भी ना तो वो बैल सुनता नहीं है। इस तरह से वो मार खाता हुआ बैल भी दुख को प्राप्त करता है, और जो ये मालिक जो गाड़ी चला रहा है वो भी मारते मारते थक जाता है और वो भी दुखी होता है, क्लेशित होता है। इतना ही नहीं, इतना मारता है वो कि उसके हाथ में जो चाबुक है वो भी टूट जाता है। मतलब यहाँ पर जो बैल है उसकी अविनीतता के कारण, नहीं सुनने के स्वभाव के कारण, अहंकार के कारण ये समस्या, ये प्रसंग घट रहा है कि इतना मारने, चाबुक टूटे इतना मारने पर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे ये जो अविनीत बैल है जो नहीं सुनता है, उसके और विशेषण दिए हुए कि और कैसा होता है वो, कि गाथा में, चौथी गाथा में बताया है कि मालिक जो है उसकी पूंछ को काटता है। मालिक जो है उसको लोहे को गर्म करके उसके ऊपर
आर उसके ऊपर चटका देता है, फिर उसको नाक में आरी डालकर उसको बांधता है, फिर भी वो बैल इतना अविनीत होता है कि वो बांधे हुए आर को भी तोड़कर भाग जाता। तो इसका सार ये हुआ कि वो अपने मालिक का बिल्कुल भी सुनता नहीं है, वो आज्ञा में नहीं है। पांचवी गाथा में बताते हैं कि कोई वे बैल अब अविनीत है, मालिक जो कह रहा है वो सुन नहीं रहे हैं, तो फिर बैल जो है उसका स्वभाव या फिर वो प्रवृत्ति क्या करेगा, तो बताया कि कोई एक बैल ऐसे होते हैं जो वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं, कोई बैल ऐसे होते हैं जो सो जाते हैं, कोई बैल ऐसे होते हैं कि वहीं पर गिर जाते हैं, क्योंकि उनको अपने मालिक का सुनना नहीं है, उनकी आज्ञा में, मालिक की आज्ञा में नहीं रहना है। फिर आगे कोई बैल ऐसे होते हैं जो मेंढक के समान छलांगे मारते हैं, मतलब कूदते हैं, लेकिन मालिक का नहीं सुनना है। और कोई दुष्ट बैल ऐसे होते हैं जो तरुण गाय को देखकर उस तरफ दौड़ जाते हैं, मतलब वो बैल नहीं सुन रहा है क्योंकि उसको काम नहीं करना है, वो आलस्य में आ चुका है, उसको आलस है, इसलिए वो ये अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां करता है। आगे छठी गाथा में बताया कि कोई मायावी बैल, मूल पाठ में आया कि कोई मायावी बैल माथा नीचे कर कर गिर पड़ता है, मतलब वो माथा नीचे कर लेता है और वो आगे नहीं चलेगा। हम भी देखते हैं किसी को अगर काम कहा, किसी को कोई आज्ञा दी, हमने कोई काम करने के लिए कहा और उसको अगर वो काम नहीं करना है तो वो अलग अलग तरीके से ये इस तरह की प्रवृत्तियां करता है। ठीक है, अब आगे दिया कि कोई क्रोध में आकर सीधा मार्ग छोड़कर कुमार्ग में आगे बढ़ जाता है, मतलब भगवान बता रहे हैं कि वो क्रोधित भी होता है। ये बैल का उदाहरण देकर भगवान को यहाँ पर ये समझाना है कि अविनीत शिष्य कैसे होते हैं। दीक्षा लेने के बाद की बात है, श्रावक की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आंशिक रूप से श्रावक को भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर बात जो गर्गाचार्य के शिष्य है उनकी बात हो रही है, मतलब दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे प्रसंग हो सकते हैं अगर मोहनीय कर्म को वश में नहीं किया जाए तो और आगे बता रहे हैं कोई बैल तो मृत्यु का भी ढोंग करते हैं, मतलब मैं मर चुका हूं, इस तरह से ढोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गाड़ी को आगे नहीं लेकर जाना है, उनको अपनी मालिक की आज्ञा में नहीं रहना है। और कोई वेग से दौड़ने लगते हैं, गाड़ी को आरे को तोड़कर, जैसे पहले भी आया, आरे को तोड़कर दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे बताया कि जैसे गाड़ी में जोते हुए दुष्ट, अब ये जो भी यहाँ पर लक्षण बताए, तो जिस तरह से इस बैल के लक्षण बताए हैं उसी तरह से जो अविनीत शिष्य है, जो कायर है, जो दुष्ट है, जो स्वच्छंदी शिष्य है, स्वच्छंदी अर्थात मैं जो करूंगा वो मेरे मन की करूंगा, गुरु भगवंत जो फरमाएंगे वो नहीं करूंगा, ऐसा जो स्वच्छंदी होता है वो संयम या धर्म को छोड़कर या धर्म को भंग कर देता है। तो जिस तरह से बैल का उदाहरण दिया कि बैल अविनीत होने के कारण गाड़ी को ही छोड़कर या गाड़ी को अटवी में छोड़कर अन्य दूसरे मार्ग पर छोड़कर वो बैल तीसरे मार्ग पर निकल जाता है, उसी तरह जो शिष्य अविनीत होगा उसका फल क्या होगा, उसके लिए वो धर्म को भंग कर देगा, संयम को भंग कर देगा, अर्थात उस शिष्य ने, उस व्यक्ति ने, मनुष्य ने जिस उद्देश्य से दीक्षा अंगीकार करी थी अब वो उद्देश्य को सफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आया कि वो संयम को ही भंग कर देता है। इसीलिए भगवान ने 10 वैकालिक सूत्र के 90वें अध्ययन में भी, 90वें अध्ययन में भी विनय का वर्णन किया हुआ है। और जो हमने अभी स्तवन देखा, तो दीक्षा लेना, जो दीक्षा की थोड़ी बहुत बात वहां पर बताई कि दीक्षा लेने के बाद भी हमको सावध रहना है। जो उत्तरायण सूत्र के 17वें अध्ययन में भी बताया है कि किस तरह से
कोई साधु अगर अमुक अमुक प्रवृत्ति करे तो वो पाप श्रमण कहलाता है। क्योंकि दीक्षा लेना अर्थात 18 ही पापों का त्याग करना है कंपलसरी, उसी को दीक्षा कहते हैं। 18 पाप का त्याग करना है, 5 महाव्रतों को धारण करना है और जो भी समाचारी के नियम है उनका पालन करना है। इसमें कोई भी छूट नहीं चलेगी। और जो भी छूट अपने सहनन के वजह से, मतलब शारीरिक कमजोरी की वजह से होनी चाहिए थी, वो ऑलरेडी नेचुरली होती रहती है। क्योंकि देखना आप चौथे आर्य में साधु स्मशान में जाकर भी ध्यान स्वाध्याय आदि करते थे। चौथे आर्य में जिन कल्पी मुनिराज होते थे। चौथे आर्य में आहारक शरीर होता था। चौथे आर्य में केवल ज्ञान होता था। अब इस काल में पंचम आरा का जो अभी काल चल रहा है, भगवान का निर्वाण हुआ। अभी हमने दीपावली का पर्व मनाया, पक्की थी, हमने संवर पोषद आदि किया। तो अभी जो ये भगवान का शासन चल रहा है उसमें ना तो केवल ज्ञान अभी हो सकता है, ना मन परिज्ञान हो सकता है, क्योंकि 10 बोलों का विच्छेद हो चुका है। अब इन 10 बोलों का विच्छेद कौन से आचार्य ने किया? किसी ने नहीं किया। ये तो जैसे जैसे काल बीतता गया, जैसे जैसे इस काल में विषमता आती गई, काल रुक्ष होता गया, खराब होता गया, वैसे वैसे ऑटोमेटिक परिणामों में, भावों में फर्क आता गया, सहनन भी कमजोर होता गया। तो हमको कोई नए तरीके से भगवान ने जो 5 महाव्रत बताए हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 5 महाव्रत अगर साधु की बात करें तो श्रावक के तो 12 व्रत ऐच्छिक है, उसको जितना पालना है, जितना रखना है, शक्ति के अनुसार रखता है। लेकिन साधु के जो 5 महाव्रत है उसको तो अखंड रूप से पालना होता है। अच्छा, 5 महाव्रत में है ही क्या? जिसने दीक्षा ली है उसके लिए क्या करना है? अभी कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, पहला महाव्रत। दूसरा है झूठ नहीं बोलना है। तीसरा है चोरी नहीं करना है। चौथा है मैथुन का सेवन नहीं करना है। और पांचवा है परिग्रह नहीं रखना है। ये पांचों ही महाव्रत 3 करण 3 योग से। और छठे व्रत की बात करें तो रात्रि भोजन नहीं करना है। ये जो अभी नियम बताए, इन आंशिक रूप से श्रावक भी इसका पालन करता है गृहस्थ में रहते हुए, फिर तो साधु की बात ही क्या करें। और उसको लेबल लगा हुआ है साधु, संयमी, श्रमण, निर्ग्रंथ। साधु अर्थात उसने अनगार, अर्थात उसने घर को छोड़ा हुआ है, संसार को छोड़ा हुआ है। तो दीक्षा लेने के बाद अपेक्षा से देखा जाए तो इन नियमों को पालन करना कोई कठिन बात नहीं है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो अविनीत होगा वो संयम से, लास्ट में क्या होगा, वो संयम से च्युत हो जाएगा। और इस स्तवन में जो बताया है, या दीक्षा लेने के बाद भी किस तरह से सजग रहना चाहिए, तो हमको दीक्षा की कीमत समझनी चाहिए। हमने भले ही अभी साधुपना नहीं लिया है, या जूस भी साधुपना लिया है, आज नहीं तो कल हमको साधुपने का पालन करके ही, महाव्रतों का पालन करके ही हमारा मोक्ष होने वाला है, अन्यथा नहीं होगा। तो इस भव में नहीं तो आने वाले भव में हमको साधुपना ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो आज से ही हम भावना शुद्ध रखे, हमारी दृष्टि सम्यक रखे, हमारा विजन क्लियर रखे। तो विजन क्या होना चाहिए कि भाई जब भी महाव्रत ग्रहण करेंगे अखंड रूप से उसका पालन करेंगे, किंचित मात्र भी उसको खंडित नहीं करेंगे। ज्ञाता धर्म का भी वर्णन आपको पता है, पुंडरिक और कंडरिक। कंडरिक जी ने लगभग 1000 वर्षों का संयम पालन किया, अच्छी तरह से किया, बहुत सुंदर तरीके से किया। लेकिन आखिरी के 2.5-3 दिन, या कुछ जो भी है ग्रंथों में आया है 2.5-3 दिन, वो विचलित हो गए। तो संयम छोड़ के वे राजा बन गए। और जो राजा थे पुंडरिक जी, वो राज्य दरबार छोड़कर वे साधु बन गए। 2.5-3 दिन का इनका साधुपना और 2.5-3 दिन का कंडरिक जी का राज्यपना। अब देखना भविष्य क्या है। पुंडरिक जी तो साधुपने का पालन करके सर्वार्थ सिद्ध 5 अनुत्तर में चले गए, सर्वार्थ सिद्ध में चले गए, 33 सागरोपम की स्थिति। और कंडरिक जी जिन्होंने 1000 वर्ष का संयम अच्छी तरह से पालन किया,
लेकिन पीछे का काल जो वो प्रमत्त हो गए, उस प्रमत्तता के कारण, उस आसक्ति के कारण कंडरिक का जीव 7वीं नरक में 33 सागरोपम की स्थिति लेकर गया। दोनों की स्थिति 33 सागरोपम, लेकिन अंतर कितना है। अब कल्पना करना, सागरोपम अर्थात इन्फिनाइट ईयर्स, इतने वर्षों तक करनी का फल भोगना पड़ेगा। अच्छी करनी का फल वे सुख रूप से भोगेंगे जब तक मोक्ष नहीं जाना है, और खराब करने का फल या व्रतों में दोष लगाने का फल कंडरिक जी दुख रूप से निरंतर 7वीं नरक में निरंतर दुख रूप से वे भोगेंगे। तो हमको ये विचार करना है, 10 दुर्लभ बोलों का चिंतन करना है कि हमको जो ये मनुष्य भव मिला है, मनुष्य जन्म, फिर आर्य क्षेत्र, आर्य कुल, 5 इंद्रिय की पटुता, निरोगी शरीर, दीर्घ आयु आदि, और साधु संतों का समागम, फिर जिनवाणी को सुनना, फिर श्रद्धा और पराक्रम, ये भगवान ने दुर्लभ बोल बताए हैं। दुर्लभ अर्थात आसानी से नहीं मिलते हैं। इन 10 दुर्लभ बोलों में भगवान ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि चक्रवर्ती पना दुर्लभ है, या वासुदेव पना दुर्लभ है, या इंद्र बनना दुर्लभ है। नहीं, आगम में तो आता है, भगवती आदि सूत्र में आता है कि मेरा जीव 9 ग्रैव्यक में अनंती बार जाके आ चुका है। कितनी बार? अनंती बार। लगभग हम सबका जीव 9 ग्रैव्यक में अनंती बार जाके आ चुका है। अब प्रश्न है कि 9 ग्रैव्यक में कौन जाता है? तो आगम में आया कि जो शुद्ध संयम का पालन करता है वही 9 ग्रैव्यक में जाता है। हम इसका मतलब मैंने अनंती बार द्रव्य रूप से शुद्ध संयम का पालन किया, मतलब बाहर से काया से कोई भी दोष का सेवन नहीं किया, वचन से लगभग दोषों का सेवन नहीं किया, लेकिन मेरे आत्मा के परिणाम, मेरे जो अध्यवसाय है वो शुद्ध नहीं थे। उसमें क्या चल रहा था कि आज मैं अगर त्याग करूंगा तो भविष्य में मुझे इससे और अधिक मिलेगा, मतलब संसार की भावना से ही त्याग किया, इसलिए वो त्याग मोक्ष नहीं दिला पाया। तो हमको इस भव में इन 10 दुर्लभ बोल की जो दुर्लभता है, वो 10 बोलों की जो दुर्लभता है उसको समझना है, और जो भी धर्म करना है यही लक्ष्य रखकर करना है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होवे। ठीक है, अब आगे यहाँ आगे वे बताते हैं। पहले तो जैसे वो उद्दंड बैल था वो क्या क्या करता है वो बता दिया। अब आगे बताएंगे कि वे जो अविनीत शिष्य है उनके लक्षण क्या है वो बताएंगे। से शुरू होता है, जो अविनीत होगा, जो भी शिष्य दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु भगवंतों के आज्ञा में नहीं रहेगा उसके क्या दुष्परिणाम होंगे वो बताते हैं। तो वो शिष्य, हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं परिक्रमामि तीहिम गार्वेहिम, इड्डी गार्वेनम, रस गार्वेनम, साया गार्वेनम। तो इस गाथा में बताते हैं कि कोई शिष्य रिद्धि का गौरव करेंगे, कोई शिष्य रस का गौरव करेंगे, और कोई शिष्य साता का गौरव करेंगे। गौरव मतलब एक प्रकार से अभिमान, गौरव मतलब जो मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना, और जो मेरे पास है उसमें आनंद मानना, उसमें अभिमान रखना, या उसी से अपना अस्तित्व मानना, उसको गौरव कहते हैं। तो पहला है इड्डी, रिद्धि, मतलब दीक्षा लेने के बाद अगर उनमें मान लो कोई रिद्धि लब्धि वगैरह भी हो जावे तो उसमें वो गौरव करेंगे। या फिर जो रिद्धि संपन्न धन संपन्न श्रावक वर्ग है वो मेरे शिष्य है, मैं कितना बड़ा हूं कि वे ऐसे धन संपन्न श्रावक मुझे मानते हैं, मेरे बार बार दर्शन को आते हैं, मैं जो कहता हूं वो वैसा करते हैं और वो मेरे शिष्य है। इस तरह का रिद्धि का गौरव करना। आगमों में आया है कि साधु जो है वो अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं, ना तो उनको किसी क्षेत्र से लगाव होता है और ना ही किसी व्यक्ति से लगाव होता है, और ना ही कोई परिस्थिति या वातावरण से, ना राग होता है ना द्वेष होता है। इसलिए भगवान ने विहार करने का
करने की एक सिस्टम बताई है कि वर्षावास में तो 4 महीने एक स्थान पर रहना है और बाद में फिर विचरण करते रहना है, जिसको शेके काल कहते हैं, शेष काल कहते हैं। तो रिद्धि गौरव, फिर कोई एक साधु है जो रस रस के गौरव में रहे हुए हैं, मतलब रस अर्थात रसने इंद्रिय। तो मैं भिक्षा के लिए जाता हूँ, गोचरी के लिए जाता हूँ, तो अच्छा अच्छा सरस आहार लाता हूँ, मेरे लाभ अंतराय का क्षयक्षम है, और वो सरस आहार का सेवन कर कर उसमें आनंद मानता है, और फिर इस तरह से प्रमाद में वो आगे बढ़ता जाता है। तो जो हमने कंडरिक जी की बात करी, कंडरिक जी भी इसी तरह से आहार में आसक्त हो चुके थे। पिछला अध्ययन जो था 26वां समाचारी नाम का अध्ययन, उसमें भी आहार करने के 6 कारण भगवान ने बताए हैं और आहार त्याग करने के 6 कारण भगवान ने बताए हैं। तो इस तरह से साधु आहार करता हुआ भी उसमें लोलुप नहीं होता है। साधु के लिए भगवान ने ये बात बताई, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। तो मतलब अगर इतना सब कुछ छोड़ने पर अगर साधु आहार करते हुए उसमें आसक्ति रखे या राग द्वेष रखे, तो उसको वो पाप लगता है। तो विचार करना, हम तो संसार में बैठे हुए हैं, पाप के दलदल में बैठे हुए हैं, तो जब भी हम आहार करेंगे, आहार तो करना पड़ेगा, शरीर है जब तक मतलब दुर्बल नहीं होता है, रोग नहीं होता है, आहार करेंगे। तो जब जब आहार करेंगे, तब तब अगर हम राग और द्वेष करेंगे, तो हमको भी पाप का बंध होता है, और जितना ज्यादा राग द्वेष होगा उतनी तीव्रता से पाप कर्म का बंध होता है। तो फिर हो सकता है कि अगले भव में आहार मिले ही नहीं, तो आहार की वेदना, वो क्षुधा वेदनीय कर्म तीव्र रूप से अगले भव में उदय में आएगा। इसका मतलब शास्त्रकार हमारे हित के लिए ये फरमा रहे हैं कि आहार करते समय राग द्वेष नहीं करना है। तो घर पे तो खाते ही है, फिर जब हम मान लो किसी को इच्छा है होटल में जाकर खाने की, अनावश्यक रूप से, आवश्यकता हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति हो उसकी बात नहीं कर रहे, अनावश्यक रूप से मौज शौक के लिए जब होटल में जाकर आहार, अलग अलग प्रकार का आहार किया जाता है, तो तब विचार करना कि हम कितने पाप का बंध कर रहे हैं। छोटा सा भव है, भगवान कितने वर्षों का, 60 80 100 वर्षों का, उसमें से बहुत सारे बीत गए। क्या हमको यह मनुष्य भव आहार करने के लिए ही मिला है क्या? 5 इंद्रियों का सेवन करने के लिए मिला है, उनके विकारों का, कि विकारों का त्याग करने के लिए, उन विकारों पर कंट्रोल करने के लिए मिला है? ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाए, मतलब ये भव हम अगर खो देवे, तो समझना हमने भूतकाल में इस मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया था भूतकाल में, वो सब प्रयास, वो सब पुरुषार्थ, वो सब तप त्याग पानी में चला जाएगा, क्योंकि ये भव प्राप्त कर कर हम धर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, धर्म अगर करेंगे तो पिछला पुरुषार्थ भी, वर्तमान का ये भव भी, और अगला भव भी हमारा सुरक्षित रहेगा, मतलब हमको वेदना नहीं होगी, मोक्ष में नहीं जावे तब तक। रस गार्वेनम तीसरा है, साता गार्वेनम, कि भाई जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता है, दीक्षा लेने के बाद की बात है। अनुकूल उपाश्रय मिल जाता है, अनुकूल आहार मिल जाता है, या अनुकूल सोने के लिए स्थान मिल जाता है, गर्मी ठंडी आदि जो वातावरण के संबंधी विचारना है, सब कुछ अनुकूल मिल जाता है। मेरे तो साता का अच्छी तरह से साता का उदय है, तो इस तरह से साता में वो गृद्ध हो जाता है, अपने आप को साता का गौरव मानता है, गौरव करता है। तो ये 3 गौरव हुए। फिर है चीर क्रोधी हो जाता है। जो अविनीत शिष्य होते हैं, जब अपने गुरु की आज्ञा में नहीं रहेंगे, तो वे, उनका स्वभाव कैसा होगा? चीर काल तक क्रोध करेंगे, मतलब लंबे समय तक क्रोध करते रहेंगे, या कोई एक प्रसंग, एक घटना को लंबे समय तक खींचते रहेंगे। तो इस तरह के दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आगे भिक्षा में भी आलसी हो जाते हैं। भिक्षा मतलब गोचरी,
तो गोचरी के जो नियम है हम प्रतिगमन में बोलते हैं 42 दोष टालकर आहार पानी लावे। भगवान ने आहार पानी के लिए बताया तो उसकी विधि भी बताई है, किस तरह से जाना है। हमने पिछले अध्ययन में देखा प्रतिलेखना करना है पात्रों की, फिर गोचरी के लिए तीसरे प्रहर में जाना है, फिर गोचरी के नियम है उनको फॉलो करना है। 42 दोष में से 16 दोष ऐसे हैं जो साधु को ध्यान रखना है कि भाई मेरे तरफ से नहीं लगने चाहिए। 16 दोष ऐसे हैं जो श्रावक मतलब गृहस्थ वर्ग को ध्यान रखना है कि 16 दोष नहीं लगे, और 10 दोष ऐसे हैं कि दोनों तरफ से लग सकते हैं, ऐसे 42 दोष। तो इन दोषों को टालकर आहार पानी लेना है। और तो यहाँ पर बताया कि वो भिक्षा में आलसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब भगवान की वाणी के ऊपर उसकी जो श्रद्धा थी, पहले जिस श्रद्धा से उसने दीक्षा ग्रहण करी थी, अब उसकी वो श्रद्धा मंद हो रही है, मिथ्यात्व तीव्र बढ़ते जा रहा है और सम्यक दर्शन कम होते जा रहा है। तो भिक्षा में वो आलसी हो जाता है। फिर अपमान भीरु, मतलब उसको अब कोई अगर उसका अपमान कर देवे तो उसको डर लगता है। इसका मतलब उसको अपमान सहन नहीं होता है। अपमान कब सहन नहीं होगा? जब मैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता रहूंगा, तब तक मुझे किसी भी प्रकार का अपमान सहन नहीं होगा, सहन नहीं कर पाऊंगा। पीछे जो हमने 19वां अध्ययन मुर्गा पुत्र का अध्ययन देखा था, उसमें बताया है कि साधु जो है दीक्षा लेने के बाद मान और अपमान में समभाव रखता है। हमने पर्युषण के 8 दिनों में भी देखा, अर्जुन माली, अर्जुन अनगार जो है, जब वो दीक्षा लेते हैं मतलब अर्जुन अनगार भिक्षा के लिए जब जाते हैं, गोचरी के लिए जब निकलते हैं, तो गांव वालों के द्वारा जो उनको अपशब्द आदि कहे जाते हैं या मारपीट की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तो उन सभी परिशहों को वे समभाव से सहन करते हैं। मन में भी अर्जुन अनगार को उन लोगों के प्रति वैर भावना नहीं आती है। तो साधु का यह लक्षण होता है कि चाहे मान का प्रसंग हो या अपमान का प्रसंग हो, वे समभाव से सहन करते हैं। भगवान महावीर स्वामी का चरित्र तो हमारे पास हमारे सामने है ही। और अपमान भीरु में और एक बताया कि मुख्य रूप से जब वे गोचरी लेने जाते हैं, तो गोचरी का अर्थ है क्या है कि भाई हाथ में पात्र रहेंगे, किसी के घर में, अन्य के घर में जाना है और उनसे भिक्षा की याचना करनी है। तो भगवान देखते हैं कि पूर्व जीवन जिसका सुखमय था या संपन्नता में बीता है, तो उसको इस तरह का कार्य करने में उसको संकोच हो सकता है। वह दूसरे के घर पर जाना है और मांगना है, पूछना है, गवेषणा करनी है, तो वहां पर कौन साधु नियमों का पालन कर पाएगा कि जिसको भिक्षा मांगने में मान या अपमान का कोई विचारना नहीं आती है, वही वो ये गोचरी के नियमों का पालन कर पाएगा। तो इसीलिए देखो श्रावक के लिए भी दया गोचरी बताई हुई है। मतलब श्रावक भी अगर मान लो उपवास नहीं कर सकता है, लेकिन पूरा दिन उसको संवर में सामायिक में रहना है, तो वो दया गोचरी के लिए जा सकता है। तो गोचरी जाना ये कोई आसान बात नहीं है, उसमें भी मान को जीतना पड़ता है। आगे है कि वो अहंकारी बन जाता है, बन गए, मतलब जो अविनीत है वो अहंकार, उनमें अहंकार उत्पन्न हो गया कि अहंकार कोई भी बात का अहंकार हो सकता है। तो चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो, चाहे वो तपस्या का अहंकार हो, चाहे वो प्रवचन कुशलता का अहंकार हो, या कोई भी अहंकार हो, मेरे अमुक शिष्य है, मेरे इतने शिष्य है, ये क्षेत्र है, आदि आदि। तो इस तरह से वो अहंकारी बन जाता है। कौन? अविनीत शिष्य। हमारे पास गौतम स्वामी का उदाहरण है कि आनंद श्रावक और गौतम स्वामी का जो प्रसंग है, गौतम स्वामी जब भगवान के पास पधारते हैं और भगवान जब कहते हैं कि हे गौतम, जो आनंद श्रावक ने कहा था वो सही है और आपने जो कहा वो गलत है, तो आपको आनंद श्रावक से उनके पास जाकर खमत खामना करनी चाहिए।
प्रायश्चित नहीं दिया, उनको तपस्या करने को नहीं कहा, नवकर्षी आदि मतलब कोई भी प्रायश्चित नहीं दिया। प्रायश्चित रूप में क्या दिया, तो भाई खमत खामना करना है, बस मिच्छामी दुक्कडम या खमत खामना करना है। तो कौन किसको दिया, गौतम स्वामी को, जो तीर्थंकर भगवान के प्रथम शिष्य और इतने साधुओं के जो नायक है, उनको ये कहा कि भाई आपको वापिस आनंद श्रावक के पास जाना है और उनको खमत खामना करनी है। क्या खमत खामना, बस वही के जो भाई श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, बस इतना कहा था। फिर भी भगवान ने कहा कि आपको खमत खामना करनी है, और भगवान ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन गौतम स्वामी ने सरलता से, विनय से उस आज्ञा को स्वीकार किया, ग्रहण किया। इसीलिए उनको विशेषण आता है अंतेवासी। अंतेवासी किसको कहते हैं, जो गुरु के या तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा में रहते हैं, उनको अंतेवासी शिष्य कहा जाता है। चाहे वो गुरु के समीप हो या गुरु से दूर हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो गुरु की आज्ञा में रहने चाहिए। तो गौतम स्वामी ये कब कर पाए, जब उन्होंने अहंकार को जीत लिया था। ठीक है, अब वही गौतम स्वामी जब ब्राह्मण थे और भगवान के दूसरी देशना में आए, तब अहंकार से आए थे कि मेरे से विद्वान कौन है, मेरे से अधिक विद्वान इस धरती के ऊपर कौन है, कौन है या ये इंद्रजाली जिसने इंद्रजाल को रचा या माया जाल को रचा है, ये कौन है, उसको देखने आए थे, मतलब महावीर स्वामी को देखने आए थे, अहंकार युक्त होकर आए थे। लेकिन जब भगवान की कृपा बरसी तो उनका अहंकार भी नष्ट हो गया। तो आगे बताते हैं कि ऐसे शिष्य को अगर गुरु महाराज कोई शिक्षा भी देवे, कोई समझावे, समझाने का प्रयास भी करे, तो वो शिष्य जो है वो कुतर्क करते हैं, सुनते नहीं है, क्योंकि अविनीत है, तो वे कुतर्क करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं और साथ गुरु महाराज के प्रतिकूल ऐसे वचन वे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे है कि जब गुरु महाराज गोचरी जाने के लिए फरमाते हैं, आज्ञा देते हैं, तो शिष्य कहता है कि गुरु महाराज वो श्राविका मुझे नहीं पहचानती है, जो गृहस्थ है वो मुझे नहीं पहचानते हैं, तो वो मुझे गोचरी नहीं देंगे, इसलिए मैं गोचरी नहीं जाऊंगा। एक अर्थ ये किया। दूसरा अर्थ किया कि क्या आप मुझे ही बार बार गोचरी के लिए भेजते हैं, अब किसी दूसरे साधु को आप गोचरी के लिए भेज दो। इस तरह से उद्दंड और अविनीत शिष्य गुरु महाराज से कुतर्क करता है या वार्तालाप करता है कि भाई गोचरी के लिए मैं नहीं जाऊंगा, आप किसी दूसरे को भेज दो। अब आगे है कि अगर गुरु महाराज उस शिष्य को कोई काम कह देवे, कोई कार्य करने के लिए कह देवे, तो वो अविनीत शिष्य वो कार्य नहीं करता है। अब देखना कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि समाचारी के अध्ययन में, पिछला जो अध्ययन था, हमने 10 समाचारी देखी थी, उसमें समाचारी के कुछ नाम है कि पूछना, प्रतिपूछना, छंदना, मतलब सामने वाले चाहे वो दीक्षा पर्याय में छोटे हो या रत्नाधिक बड़े साधु संत हो, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना है, उनको पूछकर या बार बार विनय पूर्वक पूछकर कोई भी कार्य करना है। ये है समाचारी। और यहाँ पर वो अविनीत शिष्य क्या कर रहा है, गुरु महाराज के द्वारा कार्य सौंपने पर भी वो कार्य नहीं करता है, या अन्यथा ही कई दूसरे जगह पर ही वो समय को बर्बाद करता है, समय को बिता देता है, मतलब टाइम वेस्ट करता है, लेकिन गुरु द्वारा दिया हुआ कार्य नहीं करता है। और प्रयत्न करता है कि जितना हो सके गुरु से दूर रहे, क्योंकि गुरु के समीप अगर रहेंगे तो गुरु की परिउपासना करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु के आज्ञा में रहना पड़ेगा। तो वो अविनीत शिष्य जितना हो सके उतना गुरु से या गुरु के नजर से दूर रहने का प्रयत्न करता है। उपाश्रय में भी विनीत शिष्य, नॉर्मली जनरली ये होता है, नियम होता है
कि छोटे संत जो है वो इस तरह से उपाश्रय में बैठते हैं कि जहां पर भी बैठे गुरु महाराज की नजर उन पर हमेशा रहनी चाहिए। नजर मतलब एक्चुअल विजन वो रहना चाहिए, गुरु महाराज के नजरों में रहने चाहिए, ताकि जब बड़ों की नजर रहती है तो छोटे जो है वो कोई भी तरह का गलत कार्य या प्रमाद, आलस्य, दिन में सोना आदि ऐसे कार्य नहीं कर पाते हैं। और गुरु को भी कोई कार्य की आवश्यकता हो तो इंगित आचार मतलब गुरु के आंखों के द्वारा इशारा करने पर या हाथ से या शरीर की मूवमेंट से इशारा करने पर शिष्य तुरंत समझ लेता है। तो इसीलिए विनीत शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के नजर में ही हमेशा रहे। अब आगे देते हैं कि अब आखिर 13वीं गाथा में बताते हैं कि किसी हाँ, अब काम कोई कार्य उनको सौंपा, कोई काम करने के लिए उनको कहा, पहली बात तो कार्य करते ही नहीं है और फिर गुरु महाराज से वापिस तर्क करते हैं कि भाई आपने मुझे ये कार्य कब कहा था, कि ये कार्य करने के लिए कब कहा था, आपने तो मुझे कहा ही नहीं है। तो इस तरह से वो गुरु महाराज से तर्क वितर्क करते हैं। तो और अगर मान लो कार्य करना भी पड़े गुरु का तो किस तरह से कार्य करते हैं, तो यहाँ पर 13वीं गाथा में बताया कि बेगार की तरह, बेगार मतलब मान लो उदाहरण दिया यहाँ पर कि कोई राजा है, राजा ने अपने कर्मचारी को अमुक कार्य करने के लिए कहा, कर्मचारी जो है वो गांव में शहर के अंदर गया और उसने कुछ 5 मजदूरों को 5-10 मजदूरों को काम करने के लिए लाया। मजदूरों ने काम शुरू किया लेकिन मजदूरों को लगभग पता है कि ये राजा जो है वो वेतन देने वाला नहीं है। तो जहां पर वेतन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा इन रिटर्न, काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा, तो वहां पर वे जो मजदूर है वो किस तरह से काम करेंगे, वो मन से काम नहीं करेंगे, मन उपरांत काम करेंगे। और जब वो कोई मतलब राजा कहो या कर्मचारी कहो उन मजदूरों को देख रहा है तब वे काम करेंगे, और अगर वो नहीं देख रहा है तो वे मजदूर काम नहीं करेंगे। तो उसको कहते हैं बेगार, बेगार की तरह काम करना। तो यहाँ पर उस अविंद शिष्य को बेगार कहा है, मतलब वो गुरु का कार्य बेकार होकर करता है और सिर में मतलब फोरहेड में या भ्रुकुटी या सल चढ़ाकर करता है, मतलब उसको किंचित मात्र भी गुरु का कार्य करने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन अब परिस्थिति है इसलिए वो कार्य करता है। अब आगे 14वीं गाथा में बताते हैं कि अब ये बता दिए सब 13वीं गाथा तक अविनीत शिष्य के सब लक्षण बता दिए, और अविनीत के कारण, अविनय के कारण, गुरु भगवंतों की आज्ञा में नहीं रहने के कारण किस तरह से वो शिष्य का साधु जीवन हो जाता है। अभी तक उस शिष्य ने संसार ये साधुपना छोड़ा नहीं है, वहीं पर है, वेश भी कौन सा है, साधु का ही वेश है, लेकिन अंदर खाने गुरु की आज्ञा में नहीं रहने के कारण इस तरह के उनके दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और इतना समझाने पर भी जब गर्गाचार्य ये विचार कर रहे हैं कि मैंने इन शिष्य को इतना पढ़ाया, इतना सिखाया, मतलब ज्ञान ध्यान करवाया, आगमों का ज्ञान दिया, उनको दीक्षित किया, फिर गोचरी आदि से या अन्य जो भी देखना था, आचार्य है तो कुछ भी देखना था तो सारना वारना धारणा से उनका संयम जीवन सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन आहार पानी पालन पोषण, किंतु जिस प्रकार से जो जिस प्रकार से पंख निकलने पर हंस या कोई भी पक्षी अपने इच्छा अनुसार उड़ जाता है, उस तरह से मेरे ये शिष्य स्वच्छंद होकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। मतलब इतना कुछ समझाने पर भी वह शिष्य सुनने को तैयार नहीं है और वे अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। तो
अभी आगे विचार करते हैं कि जिस प्रकार उद्दंड बैल को हाकने वाला सारथी दुखी होता है, उसी तरह इन उद्दंड शिष्य या अविनीत शिष्य को प्राप्त होकर मैं दुखी हो रहा हूं। मतलब मेरे संयम में भी एक तो मेरा समय मेरे आत्मा के लिए न देकर मुझे ज्यादा से ज्यादा इन अविनीत शिष्य को समझाने में जा रहा है। अब प्रश्न हो सकता है, क्या कितने शिष्य अविनीत हुए? तो यहाँ पर लगभग सभी शिष्यों को अविनीत कहा है। तो हो सकता है कि शुरुआत में तो एक दो ही अविनीत हुए के बाहर गए, लेकिन उन एक या दो या चार को देखकर बाकी उनके जितने भी शिष्य थे वो भी उस प्रमाद के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। इस तरह से गर्गाचार्य के सभी शिष्य, लगभग जो वर्णन आता है, सभी के सभी शिष्य अविनीत कहलाए। तो वे विचार करते हैं कि इनको समझाने में एक तो मेरा समय जा रहा है, और उतना ही नहीं, इनके संसर्ग से मतलब इनके साथ रहने से मेरी आत्मा भी खेदित और क्लेशित हो रही है। मतलब उनको समझाने में कहीं इन गर्गाचार्य का संयम भी, मतलब उन आचार्यों का संयम भी कहीं नष्ट ना हो जावे, इस तरह से विचार ना करके वे विचार करते, निर्णय लेते हैं कि इन शिष्यों से दूर होकर, इनको छोड़कर मुझे अलग से विचरण करना ही मेरे आत्मा के लिए श्रेष्ठ है। इसी तरह का प्रसंग ज्ञाता धर्म सूत्र में, जैसे अभी कंडरिक जी के लिए कहा, तो कंडरिक जी के साथ अन्य जो भी थे वो उनके साथ आए ही नहीं। सिर्फ दूसरी बार जब कंडरिक आए तो कंडरिक जी अकेले पुंडरिक के राज्य में आए, नगरी में आए। और पहली बार भी जब वे गए थे तब तो शरीर उनका अस्वस्थ था। फिर शरीर स्वस्थ होने पर भी जब वे प्रमाद में रहने लगे तो अन्य शिष्य कंडरिक साधु को छोड़कर विहार करने लगे। ये हुआ एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग और ज्ञाता धर्म में आता है, जहां पर ये पंथक जी, शैलक राजर्षि, जो शैलक राजर्षि और उनके 500 शिष्य, तो शैलक राजर्षि भी इसी तरह आहार में आसक्त और प्रमाद होने के कारण उनके जो 500 शिष्य है उनमें से एक शिष्य मतलब पंथक मुनि वहीं पर रहकर, उनके पास रहकर बाकी 499 क्या करते हैं, वहां से विहार कर लेते हैं। क्योंकि ये अब प्रमादी हो चुके हैं, अब इनको संभालेगा तो कौन संभालेगा? पंथक मुनि संभाल लेंगे। उनको आज नहीं तो कल समझाकर संयम में वापिस स्थापित करेंगे, इतना विश्वास था, इसलिए 499 शिष्य वहां से विहार कर जाते। तो उन प्रसंगों पर शिष्यों ने गुरु का त्याग किया, और इस प्रसंग में गुरु ने शिष्यों का त्याग किया कि इनके साथ अगर रहेंगे तो मेरे संयम को भी हानि होगी। इसी तरह से श्रावक के लिए या सम्यक दृष्टि के लिए भी जो व्यवहार संकेत के 67 बोल का थोकड़ा चलता है उसमें बताया है, या फिर हम जो गाथा भी बोलते हैं उसमें दिया है कि पर पाखंडी की सेवा नहीं करे, या जिसने सम्यक्त्व का वमन कर दिया है उसकी संगति से दूर रहे, पर पाखंडी की संगति से दूर रहे। क्यों दूर रहना है? या अति परिचय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि जितना अधिक हम उनके साथ रहेंगे तो उनके अवगुण हमारे जीवन में भी आने की संभावना अधिक रहती है। हम तो भगवान महावीर स्वामी के ऊपर क्यों श्रद्धा कर रहे हैं? क्योंकि वे वितरागी है और केवल ज्ञानी है। हमको पर्टिकुलरली महावीर स्वामी, वो जीव, वो पर्सन, उससे उनसे कोई लेना देना नहीं है। महावीर स्वामी के जगह पार्श्वनाथ भगवान होते या उनके जगह कोई भी होते, आगे चलकर कृष्ण महाराजा होंगे, आगे चलकर रावण का जीव होगा, तो हमको पर्टिकुलर जीव से कोई संबंध नहीं है। हमारा तो लेना देना है वितरागी से और केवल ज्ञान से। तो जिसको वितराग, जो वितराग है और केवल ज्ञानी है, उनके हम सभी के सभी वचनों का पालन करेंगे, श्रद्धा करेंगे और पालन करते हैं। तो अब 16वीं गाथा में दिया कि उन शिष्य को शास्त्रकार ने गली का गधा कहा है। गधा
यहाँ पर दिया मूल पाठ में है गली गद्दहा, मतलब गलियों में रहने वाले वे गधे, जिनको आप जितना भी हॉर्न मारो, अगर रास्ते में आ गए उनको हॉर्न मारो तो वो हटते नहीं है। गधे सुनते नहीं है, समझते नहीं है, व्यवहार में भी गधा ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार उन शिष्य को, अविनीत शिष्य को गली का गधा कह रहे हैं। तो इस प्रकार विचार कर कर वे गर्गाचार्य जो है अपने शिष्य को छोड़कर दृढ़ता अन्यथा विहार कर गए, और विहार करने के बाद ये खुद प्रमादी नहीं बने कि भाई अकेले है, जो करना है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर दिया कि दृढ़ता पूर्वक तप संयम का पालन करने लगे, और इसीलिए उनकी जो गंभीरता है, आगे आएगा गंभीर गुण है, या पहले भी आया था, उनकी जो गंभीरता है, उनका जो ज्ञान में विशारदपना है, उनका जो गणधर आचार्य, ये जो विशेषण उनके लिए दिए हैं, पहले गाथा में आया था, इसी कारण दिए है कि पहली बात तो कषाय के कारण उन्होंने शिष्य को नहीं छोड़ा है, दूसरी बात उन्होंने शिष्य को समाधि में लाने का पूरा प्रयास किया है, और तीसरी बात उनको छोड़ने पर भी वे खुद प्रमादी नहीं बने हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकार फरमाते हैं कि छोड़ने पर भी वे खुद गर्गाचार्य दृढ़ता पूर्वक तप संयम का पालन कर रहे हैं। और एक गुण गर्गाचार्य का बताया कि वे काया से भी सरल और मन से भी सरल। वैसे भी 10 यति धर्म में आता है, खंतिये मुत्तिये अज्जवेनम मद्दवेनम, तो सरलता होनी चाहिए, मतलब माया नहीं होनी चाहिए। सिर्फ काया से नहीं कि भाई सामने दिख रहा है, हाँ भाई कितना सरल व्यक्ति है, कितना मीठा बोलता है, काया और वचन से नहीं, मन से भी शास्त्रकारों ने गर्गाचार्य को सरल कहा है, मृदु कहा है और गंभीर कहा है। ठीक है, और इस तरह से वे सुसमाधिवंत गर्गाचार्य शीलभूत श्रेष्ठ आचार वाले आत्मा से युक्त होकर पृथ्वी पर विचरने लगे, मतलब अलग होने पर भी अपने शील का पालन कर रहे हैं, महाव्रतों का भी पालन कर रहे हैं। और अर्थ में दिया हुआ है, मतलब विवेचन में दिया है कि वो अंत में 8 कर्मों का क्षय कर कर सिद्ध बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से वे गर्गाचार्य अपने अविदित शिष्य को छोड़कर अलग विचरण कर कर 8 कर्मों का क्षय कर कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन वे जो अविनीत शिष्य है उनकी मुक्ति यहाँ पर नहीं बताई है, उनका भविष्य का काल अनंत अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी भी हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि अब देखो, इन्होंने तो जो शिष्य है, इन्होंने इतना संसार छोड़ा, महाव्रत ग्रहण किए, अब करना क्या था, बस समाधि से उसको पालन करना था, शांति से उन व्रतों का पालन करना था। भगवान ने बताया है भगवती सूत्र में कि पूरे भव भ्रमण में जीव, कोई भी एक जीव, मान लो मेरा जीव, सिर्फ 8 बार ही दीक्षा ग्रहण कर सकता है, 8 टाइम्स। 8 बार से ज्यादा किसी को दीक्षा आती ही नहीं है। जघन्य 1 भव, उत्कृष्ट 8 भव में दीक्षा ग्रहण कर सकता है, मतलब सिर्फ 8 भव अगर वो दीक्षा पालन करे, मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 भव, तो भी वो मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन उन्हीं आगमों में भगवान ने बताया कि मैंने अनंती बार दीक्षा का पालन किया, शुद्ध संयम का पालन किया। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि जब वो अनंत दीक्षा का भाव या दीक्षा का पालन किया, तब बाहर से तो पालन किया, मन किसमें लगा था? संसार में ही मन लगा हुआ था कि आज इतना छोड़ा है तो आगे मिलेगा, चक्रवर्ती बनूंगा, या देवगति में इंद्र बनूंगा, या देवगति में अहम इंद्र बनूंगा। इस तरह की इच्छाओं के कारण वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। तो हमको भी चाहिए कि हम जो भी धर्म आराधना करें, एकांत रूप से, कोई तपस्या भी करे, छोटी सी छोटी नवकारसी भी करे, आयम्बिल करे, उपवास करे, कोई भी छोटा पचकान लेवे, तो भी हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मों की निर्जरा। इस तरह से ये अध्ययन हमारा पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत खामना। जय जिनेन्द्र। किसी को कोई प्रश्न है?
कोई प्रश्न? लग नहीं रहा किसी का प्रश्न कोई। ओके, बहुत सुंदर विवेचन था। बोलिए किसी का कोई प्रश्न है तो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है ना? मतलब वो हाँ, इतने साल से आपने बताया है, उस मुनि ने तो बहुत वर्षों, हजारों वर्ष के बाद भी संयम पाले थे, लेकिन अंतिम समय में वो सातवीं नरक में गए। तो जो किया हुआ तब क्या करो, वो कहाँ गए? उसमें फल, उसका फल? हाँ, आ गया ध्यान में। देखो, संयम का कोई भी कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। तो जो कंडरीक जी ने हजारों वर्षों का शुद्ध, 1000 वर्ष का शुद्ध संयम पालन किया, तब उन्होंने अनंत कर्मों की निर्जरा भी करी और पुण्यवाणी का बंद भी किया। तो प्रश्न हमारा है कि वो पुण्यवाणी कहाँ गई? अभी हम कह नहीं सकते कि उस पुण्यवाणी जो कर्म थे वो क्या हुआ। हो सकता है कि 2-4 दिनों में ही वे कर्म पूरे उन्होंने पाप कर कर खपा दिए। हो सकता है कि अभी पूरे कर्म खपे नहीं है, अभी सातवीं नरक में जो अभी कहा है पता नहीं कौन से काल में हुए, अगर सातवीं नरक में है तो थोड़े वहां पर खपाएंगे, और कुछ कर्म अगले भव में उनके साथ भी चल सकते, पुण्यवाणी के कर्म। तो अभी एकांत रूप से हम कह नहीं सकते कि क्या हुआ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जितना हम अशुभ विचार करते हैं या अशुभ मन, वचन और काया की प्रवृत्ति करते हैं, तो हमारे आत्मा में रहे हुए शुभ कर्म अशुभ कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये तो ये एक बात, दूसरी बात होता है कि नए अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो सारांश ये है कि अशुभ प्रवृत्ति से हमारे अशुभ कर्म का लोड बढ़ते रहता है, तो पुण्यवाणी भी हमारी क्या होती है? खपती रहती है। धन्यवाद। आदर्श भाई, आदर्श भाई, मेरे को 1 से 10 की लिंक चाहिए उत्तराधर्म सूत्र। आपका वीडियो में है नहीं, वो यूट्यूब पे नहीं है। 1 से 10 का हुआ नहीं है, मतलब। अच्छा, तो क्या कंटिन्यू वो नहीं पाएगा? नहीं, 11 से मैंने शुरू किया था, 1 से 10 मैं कम्युनिकेट करता हूँ इनसे, अगर होगा तो मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा फिर। ठीक, धन्यवाद। हाँ, चलेगा। ओके। आदर्श भाई, कभी अगर अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय कर लिया हो तो? अभी अस्वाध्याय कौन सा था, ग्रहण का क्या? हाँ, जैसे तो वहां पे ग्रहण था क्या, लेकिन यूएस में या जहां पर भी आपने किया? हाँ, यूएस में ही किया। जरा सा कुछ ही में बोला था, बहुत तो नहीं किया। नहीं, वहां पे ग्रहण था क्या, दिखा क्या आपको, या दिखने वाला था क्या? नो आइडिया, यहाँ तो पता ही नहीं चला हमें, लेकिन इंडिया का सुन रहे थे कि इंडिया में ग्रहण है तो नहीं कर रहे। यूएस में नहीं था। ये है कि ग्रहण जिस जगह पे हो वहां पर अस्वाध्याय होता है, तो हम ये नियम बता दिया। अब सेफ साइड के लिए हम प्रायश्चित ले लेंगे, तो गुरु भगवान जो है ऐसा प्रायश्चित देते हैं कि जितना स्वाध्याय हमने अस्वाध्याय के काल में किया, उतना स्वाध्याय वापिस स्वाध्याय के काल में कर लो, मतलब उतना वापिस फेर लो। ओके, ठीक है। और एक प्रश्न था, जैसे बोलते हैं हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। हाँ, हर रोम के पीछे 2.25 रोग छुपे हुए हैं। हाँ, तो 2.25 की क्या कैलकुलेशन है? 2.25 रोग कैसे होता है? या तो 2 होता है, या तो 1 होता है, या तो 3 होता है। 2.25 देखो, ये अभी बात जो है आगम में तो नहीं है, ये ग्रंथों में है, तो इसको हम ज्यादा कोई ये देते नहीं है। फिर भी 2.25 नहीं, बट उदाहरण के तौर पे एक बोलने में तो आता ही है ना कि इतना शरीर में रोग छुपा हुआ है, लेकिन पुण्यवानी है तो दबा हुआ पड़ा है। हाँ, लेकिन देखो 3.5 करोड़ रोम, और फिर वो ये करो, आप मल्टीप्लाई करो 2.25 से। हाँ, तो लगभग 7 करोड़ आसपास। हाँ, तो नरक का भी मुझे 6वीं 7वीं नरक में कुछ संख्या आई है। ठीक है, मैं पूछ के रखता हूँ, मैं पूछा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं या तो पूछूंगा 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। 2.25 की क्या कैलकुलेशन आती है? हाँ, चलेगा, मैं पूछ के बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, या ऑलराइट। और जब हम अगर ज्ञान पंचमी कोई उठाते हैं तो हमें वो सब क्रिया करनी जरूरी होती है?
उसकी? अभी क्रिया क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग मान्यता है। नहीं, जैसे बाकी कई मालाएं होती है या कितने लोगस होते हैं, वो सब करना मतलब मस्ट है? अब देखो वही ना, अलग अलग मान्यता है। अगर मतलब मुझे पूछा जाए तो क्रिया मस्ट नहीं है, लेकिन करो तो कोई बाधा नहीं है। वो तो बात लोगस में बराबर कोई है। बाधा नहीं, नमो नानस में कोई बाधा नहीं, हाँ, सामयिक में कोई, हाँ अन्य में कोई बाधा नहीं है। लेकिन नहीं भी बराबर। हो पाई मान लो, तो अभी अलग हाँ, अलग कोई मान्यता है ऐसा। मतलब। ओके, ओके, या ठीक है। और ओम रेम श्रीम ये नमो, ये तो मंत्र हम बोलते नहीं है, राइट? कोई भी जो होता है ओम रेम श्रीम नमो नारायण, ऐसा हाँ भी मैंने पढ़ा है, सुना है, बट हम नहीं हाँ देखो, करते। हाँ लगभग ओम ह्रीम श्री ये जो है, ये देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है, मंत्र संबंधी आता है। और साधना के क्षेत्र में ध्यान रखना, साधना के क्षेत्र में इन मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आगम में कहीं पर भी नवकार सूत्र के लिए भी ओम नमो अरियंतानम ऐसा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नमो अरियंतानम दिया हुआ है, नमो सिद्धानम। तो और आगम में भी कहीं पर भी ओम ह्रीम श्रीम आदि गाथा रूप में या मंत्र रूप में नहीं आया है। खाली हमने जो इसके पिछले वाला अध्ययन देखा था, 27, 26, 25वां अध्ययन, जय घोष और विजय घोष, उसमें आया था कि सिर्फ ओम का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। तो वहां पर वो उतना ओम आया हुआ है, बाकी मंत्रों में कहीं आया हुआ नहीं। बराबर, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you मंगलिक, so much for your time and good swadhyay. We appreciate थैंक it. यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या अगर जी मंगलिक सुना देंगे। हाँ मैं बोलता हूँ गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुर्गति हरना सुगति करना, और न शरण कोई होए भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। और 1 मिनट एक प्रश्न, शायद वो नहीं है, उन्होंने पूछा था लास्ट टाइम कि जब नए तीर्थ की स्थापना होती है तो पिछले जो तीर्थंकर का शासन था उनके कोई केवल ज्ञानी नहीं होते हैं तभी स्थापना होती है क्या? तो महाराज साहब ने फरमाया ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं आया हुआ है। अर्थात पिछले तीर्थंकर के कोई सामान्य केवली रहेंगे और तभी फिर आने वाले तीर्थंकर, नए तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, लगभग ऐसा होता है। ठीक है, जय जिनेन्द्र, खमत खामना। जय जिनेन्द्र, खमत कामना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank जय you. जिनेन्द्र। जय श्री